मित्रों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भक्तों, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी भारत के हर कोने कोने में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विदेशों में रहने वाले नागरिक भी बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। भक्तों, मान्यता है कि इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा व्रत आदि करने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और वहीं अगर जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो उनके लिए यह व्रत बहुत ही शुभ और फायदेमंद होता है। और मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माना जाता है कि जो भी स्त्री जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है तो उसके शीघ्र ही विवाह के योग बन जाते हैं और संतान होने में विलंब नहीं होता। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखें, आपके शीघ्र ही सारे काम बन जाते हैं। भक्तों, तुलसी हम सभी के लिए अनजान नहीं है। तुलसी हमारे घर में रहती है, हम उनकी पूजा करते हैं, प्रातःकाल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीप दान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है और घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बना रहता है। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है जिस घर में तुलसी रहती है और तुलसी की पूजा की जाती है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसे विशेष प्राचीन काल के उपायों के बारे में बात करेंगे जो अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में सदा धन का आगमन बना रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, घर में सुख और वैभव बना रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और अपनी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, इस उपाय को करने से आपके घर में अगर किसी भी तरह से नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होती है। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तो वह दूर हो जाते हैं। परिवार से कलह क्लेश दूर होता है और अगर हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है या पढ़ने में मन लगता है। भक्तों, कई बार बच्चे बहुत समय तक पढ़ते हैं, वो चीजें याद नहीं कर पाते, मेमोरी क्षमता कम हो जाती है। तो आज का जो प्राचीन काल का उपाय है बहुत ही चमत्कारी, बहुत अचूक और बहुत सरल उपाय है। इन्हें करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार के जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है, सभी प्रकार के कष्ट दुख दर्द दूर होते हैं। भक्तों, ये जो उपाय है धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं और तुलसी के ऐसे अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है और मानो वांछित फल प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की वीडियो है क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज के वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और यह उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हरि विष्णु, जय तुलसी मां अवश्य लिखिए ताकि भगवान विष्णु और मां तुलसी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। भक्तों, तुलसी हम सबके घरों में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। बस हमें जरूरत है कि हम पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें तो ये उपाय हमारे लिए चमत्कारी रूप से कार्य करते हैं। मित्रों, बात करते हैं पहले उपाय के बारे में क्या करना चाहिए। अगर हमारा व्यापार किसी तरह से चल नहीं रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, पैसों की कमी आ रही है, घर में धन का अभाव होता जा रहा है, तो ऐसे में आप किसी भी बुधवार के दिन ये उपाय करें। भक्तों, तुलसी के नीचे जो घास उग जाती है उसका प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। अगर हम उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं, जहां पर हम अपना पैसा रखते हैं,
वहां पर उस घास को किसी अच्छे दिन को, जैसे कि गुरुवार, बुधवार, सोमवार के दिन हम उस घास को उखाड़ते हैं और अच्छे से उखाड़े, बीच से टूटे नहीं, बहुत आराम से उस पौधे को निकालकर एक पीले कपड़े में लपेटकर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रखें। या फिर दोस्तों, जहां पर आपका व्यापार का स्थल है वहां पर गल्ले में रख दें, जहां आप पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह पर रख दें, तो बहुत ही शीघ्र आपका व्यापार चलने लगेगा। आपको ध्यान यह रखना है कि जहां पर भी आप यह पौधा रखते हैं, पीले कपड़े में बांधकर वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। हर किसी का हाथ वहां पर नहीं लगना चाहिए, तो आप किसी सेफ जगह पर उसे अपने व्यापार के स्थल पर रखें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यह उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें तो यह बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से काम करेगा। दोस्तों, आप अपने घर में भी धन रखने के स्थान पर इस घास को पीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको इसका फल दिखेगा, बहुत ही बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करने से भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा पैसा रहे, हमेशा आपकी जेब भरी रहे, धन का आगमन सदा आपके घर में बना रहे, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक तुलसी का पत्ता हमेशा अपनी जेब में या अपने पर्स में रखें। दोस्तों, जब भी वह पत्ता सूख जाता है उसे बदलकर आप नया हरा पत्ता रख लें, और इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। जहां पर भी आप धन रखते हैं, या फिर आपके ऑफिस का जो रजिस्टर है जिसमें आप वही खाता लिखते हैं, उसमें अगर आप हमेशा एक तुलसी का पत्ता रखते हैं तो इससे आपके घर में धन का आगमन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि तुलसी का पत्ता पैसे को आकर्षित करता है, धन को आकर्षित करता है। तुलसी के पत्ते में कुबेर का वास होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पूजा में हमें मां लक्ष्मी की पूजा के फल की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनती है। तो जब हम तुलसी का पत्ता अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन में वृद्धि होती है। भक्तों, ये उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करने वाले उपाय है। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, कोई भी एक उपाय आप कर लें, आपको लाभ अवश्य होगा। भक्तों, घर के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, घर का मुख्य दरवाजा जो है उस मेन गेट के दोनों तरफ अगर हम तुलसी का गमला लगाते हैं, तो इससे हमारे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। और उस पौधे का ध्यान रखना है, जैसे सूख जाता है तो आप दूसरा पौधा लाकर लगा दें। सूखा हुआ पौधा कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। सिर्फ तुलसी ही नहीं, कोई भी पौधा अगर आपके घर में गमले में सूख गया है तो उसे हटाकर नया पौधा लगा दें। दोस्तों, कभी भी सूखे हुए पेड़ पौधे, फूल, पत्ते अपने घर में नहीं रखने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है उन दोनों पौधों का, और तुलसी के 2 पौधे आपके घर के मेन गेट के पास हमेशा लगे रहना चाहिए। इससे आपके घर में कभी भी पैसों का अभाव नहीं होगा। भक्तों, जब दरवाजे के दोनों तरफ तुलसी रहेंगी तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी और हमेशा घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा। किसी भी तरह का आपके घर में कलह क्लेश नहीं होगा और व्यर्थ का खर्चा नहीं होगा, और धन में वृद्धि होनी निश्चित होती है। मित्रों, इस उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपकी कन्या के विवाह में देरी हो रही है या किसी भी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन तुलसी की पूजा करें और प्रातःकाल तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, शाम को दीप दान करें और 21 परिक्रमा अगर कन्या रोज करती है, तुलसी की मन में अपनी मनोकामना तुलसी को कहते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए अगर 21 परिक्रमा प्रतिदिन करती है, तो जो कन्या मनचाहा वर चाहते हैं वह करें, तो शीघ्र ही उसको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और योग्य वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप अगर अपने बच्चे की जिद से परेशान हैं, आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कमजोर होता जा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ऐसी अवस्था में आप अपने बच्चे को तुलसी की पूजा के लिए प्रेरित करें। प्रतिदिन उसे बोले कि प्रातःकाल तुलसी में जल अर्पित करें और तुलसी के पत्ते आप प्रतिदिन उस बच्चे को निगलने के लिए दें।
तुलसी कभी भी चबाकर नहीं खानी चाहिए। तुलसी के पत्ते को अगर हम चबाकर खाते हैं तो इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो वह बच्चा तुलसी का पत्ता निगल जाए या किसी भी तरह से आप उसे खिला दें। भक्तों, इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा और जो बच्चे की जिद बढ़ती जा रही है वह जिद कम होगी। बच्चा जो स्वभाव से जिद्दी बनता जा रहा था वो ठीक हो जाएगा। उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसका मन पढ़ाई में लगेगा। निश्चित रूप से यह उपाय बहुत ही कारगर उपाय है। भक्तों, एक और उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये उपाय हम सबको जरूर करना चाहिए। जब हम अपने घर में खाना बनाते हैं, मतलब जो रोटी बनाते हैं, उसमें अगर हम तुलसी का पत्ता मिला दें तो उन रोटियों का बहुत ही प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, हमारे घर में अगर किसी तरह से आपस में परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, घर में कलह क्लेश रहता है, धन का अभाव रहता है, सुख समृद्धि चाहते हैं आप, तो इस उपाय को जरूर करें। भक्तों, आप तुलसी के 11 पत्ते लें, साफ पानी से उसे धोकर जिस बर्तन में आपने आटा रखा है, जिस कनस्तर में आप आटा रखते हैं, उस आटे में इस पत्ते को तोड़कर डाल दें। उसके बाद आप प्रतिदिन उस आटे का घर में रोटी बनाने के लिए प्रयोग करें। और जब भी इस रोटी को आपके घर में कोई भी व्यक्ति खाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर खाता है इस रोटी को, तो उसकी भी बुद्धि में परिवर्तन होगा। अगर परिवार के लोगों को इस तरह से प्रतिदिन तुलसी का प्रयोग करके हम रोटी दें तो घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और आपस में अपने परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम की भावना बढ़ती है और घर से कलह क्लेश खत्म हो जाता है। विचार सकारात्मक होने लग जाते हैं, मन से नकारात्मक विचार दूर होने लग जाते हैं। इस तरह से इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि और प्रेम भाव से सदा सामंजस्य बना रहता है। दोस्तों, अगर आप चक्की से आटा पिसवा कर खाते हैं तो तुलसी के 11 पत्ते आप उस गेहूं में डालकर ही पिसवा लें और उसके अंदर थोड़ा सा चना भी डाल दें और इस तरह से अगर आप इस खाते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन भक्तों, अगर आप आटा बाहर से पैकेट में लेकर आते हैं तो आप उस पैकेट के आटे में तुलसी के 11 पत्ते डाल दें और इस तरह से अगर आप प्रतिदिन इस आटे का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर में चमत्कारी रूप से बदलाव आएगा। घर की परिस्थितियों में बदलाव आएगा, घर में विचारों में बदलाव आएगा। इससे हमारे घर में धन का आगमन स्वतः ही हो जाता है और मां लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही हो जाती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। भक्तों, उम्मीद करते हैं आज के जितने भी उपाय हमने बताए हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और अगर आप इसे करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होगा। दोस्तों, इन उपायों को विश्वास रखकर करें, श्रद्धा से करें। मां तुलसी के उपाय है तो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। जरूर आपको इनसे फायदा होगा और बहुत ही शीघ्र इनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, अगर आपको यह प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से प्राचीन जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हरि विष्णु, जय मां तुलसी अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।